किसकी भक्ति है? जय गायक भगवान। नहीं, कौन गाने वाला है? विशाल का। आत्मज्ञान बिना हम कषाय की होली खेलते रहते हैं, लेकिन मुनिराज वन में कैसी होली खेलते हैं आज हम देखते हैं साथ में। एक रिक्वेस्ट है सबसे, जिगर भाई गाए तो आप सब भी उनके साथ में गाइए। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में। मधुवन में आज मची रे होली मधुवन में। मधुवन में आज मची रे होली मधुवन में। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते। अनंत गुणों में केली करते, अनंत गुणों में केली करते। एक ही ध्यान रमायो वन में मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में। ध्रुव धाम दे की धून लगाई, ध्रुव धाम दे की धून लगाई। ध्यान की थक थक ध्रुव धाम की धुनी 3 बार बोलो। ध्रुव धाम दे की धून लगाई, ध्रुव धाम दे की धून लगाई। ध्रुव धाम दे की धून लगाई, ध्रुव धाम दे की धून लगाई। ध्यान की धक धक अग्नि जलाई, ध्यान की धक धक अग्नि जलाई। विभाव का ईंधन जलाए वन मेरे मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में। अक्षय घट भरपूर हमारा, अक्षय घट भरपूर हमारा। अंदर बहती अमृत धारा, अंदर बहती अमृत धारा। पतली धार न भाई मन में मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। सादी आनंद का आनंद लहिए, सादे अनंत का आनंद लहिए। निर्मल भावना भाई मन में मधुवन में। निर्मल भावना भाई वन में मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, पिता झलक जो पुत्र में दिखती। जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती। श्रेणी मांडी पलक छिन में मधुवन में। हे श्रेणी मांडी पलक छिन में मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में। नेमिनाथ गिरनार पे देखो, नेमिनाथ गिरनार पे देखो। शत्रुंजय पर पांडव देखो, शत्रुंजय पर पांडव देखो। केवल ज्ञान लियो है छिन मेरे मधुवन में। हे केवल ज्ञान लियो है छिन में मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले वन में मधुवन में।
बार बार वंदन हम करते, 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 शीश चरण में उनके धरते, 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 भव से पार लगाए वन में मधुवन में, बोलो भव से पार लगाए वन में मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, अकेले वन में मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में रे, अकेले मन में रे वन में, मधुवन में आज मची रे होली, मधुवन में, मधुवन में आज मची रे होली, मधुवन में। सच्चे निग्रंथ मुनिराज की ऐसी दशा होती है। सच्चा मुनिराज तो यही होते हैं कि आत्मज्ञान के बाद जब अंतर परिणति स्वभाव में लीन होती है, प्रचुर स्वसंवेदन में रहते हैं, उनको देह का मोह नहीं होता है और कोई परिग्रह होता नहीं है, निग्रंथ होते हैं वो मुनिराज, वही निजरा करके मोक्ष में जाते हैं। तो होली खेलने की अपने को भी, होली के दिन आ रहे हैं ना, हैं? तो अपने होली के दिनों में होली खेलेंगे ना, कौन सी? कलर वाली, हैं? ध्यान की, वाह वाह, ध्यान की होली खेलेंगे मधुवन में, अपन ज्ञान वन में, आत्मवन में, सब अपने ध्यान रुचि बढ़ाना। बस ऐसी मुनिराज दशा को वंदन करके अपूर्व अवसर ऐसा भी मेरा कब आए कि मैं भी निग्रंथ बनकर ऐसे मधु मन में जाके मेरा ऐसा बस मैं भी ध्यानस्थ लीन हो जाऊं और सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष पाऊं। भावना करो। सच्चे मुनिराज अनंत बार बने नहीं है, एक बार तो बने, अनंत काल में एक बार भी सच्चा मुनिपना नहीं आया है। अभी सच्चा मुनिपना पाके मोक्ष में जाना, बस एक ही लगन, एक ही धुन। संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी, चल पड़ू में मोक्ष पंथ पे, वो घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। भावना करना, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के बाद सम्यक दृष्टि की ये भावना होती है। सम्यक दर्शन के पहली भावना सम्यक दर्शन की, और दूसरी भावना पर सम्यक दर्शन होने के बाद संयम समाधि की बात जो आ रही है, ये संयम की भावना है। तो अपने को भी संयम तो लेना ही है, क्योंकि संयम बिना केवल ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान बिना संयम नहीं है। आत्मज्ञान पहले जरूरी है और आत्मज्ञान आने के बाद संयम जरूरी है। संयम आएगा तो केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा। तो मोक्ष मार्ग में अपने तो आगे बढ़ना ही है, आगे बढ़ के पूर्णता तक पहुंचना है, परमात्मा बनना है। तो ये बहुत अच्छी भक्ति थी और इसी भावना भाए अपन पहले सम्यक दर्शन जिस होना है सम्यक दर्शन की, और सम्यक दर्शन के बाद मुनिराज की भावना भाते रहना। बहुत अच्छा। आगे क्या प्रोग्राम है? अच्छा, बोलने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर है, लेकिन जो थोड़ा बीच में कुछ बोलने वाले का 2-4 जन है। क्वेश्चन तो बहुत आया इधर। जय ज्ञायक भगवान, जय ज्ञायक भगवान। इंदोरे रूडू गाम छे, सुंदर मजानु धाम छे, चालो ने शिबिर में जइए, चालो ने वंदन करिए। दर्शन जेनु दिव्य छे, मुखड़ू जेनु सौम्य छे,
ચાલો ને શિબિરમાં જઈએ, ચાલો ને વંદન કરીએ. પ્રભુની આજ્ઞા પાડે છે, ભવ્ય જીવોને તારે છે. ચાલો ને શિબિરમાં જઈએ, ચાલો ને વંદન કરીએ. જય જ્ઞાયક ભગવાન. જય જ્ઞાયક ભગવાન. છૂટે રાગ છૂટે દ્વેષ, એવી વીરની વાણી. વાણી કેવી જાદુ ભરી, છૂટે મોહ છૂટે માયા, એવી ગુરુમાની વાણી. વાણી કેવી જાદુ ભરી, ગમતી રહે સદા, ગમતી રહે સૌને. મીઠી મીઠી ગુરુભાઈની વાણી. આત્મને કહો હવે, જાગે અહીં. આત્મને કહો હવે, જાગે અહીં. ક્ષણ વીતી જાય ના, અવસર વહી જાય ના. ક્ષણ વીતી જાય ના, અવસર વહી જાય ના. આ વાણી મધુરી લાગે, આત્મને કહો હવે, જાગે અહીં. છૂટે રાગ છૂટે દ્વેષ, એવી વીરની વાણી. અનંત તર્યા અને શાશ્વત સુખને વર્યા, ઝીણી ઝીણી સમજણ વાળી. આત્મને કહો હવે, જાગે અહીં. ભવ વીતી જાય ના, ભાવો વધી જાય ના. ભવ વીતી જાય ના, ભાવો વધી જાય ના. આ વાણી નિજાનંદ આપે, આત્મને કહો હવે, જાગે અહીં. છૂટે રાગ છૂટે દ્વેષ, એવી વીરની વાણી. વાણી કેવી જાદુ ભરી, આત્મને કહો હવે, જાગે અહીં. જય જ્ઞાયક ભગવાન. अभी जय ज्ञायक भगवान. मयूर सेठ, गांधीधाम. પૂજ્ય ગુરુભાઈના સાનિધ્યમાં 3 દિવસની શિબિર પૂરી થઈ રહી છે, ત્યારે અમારા પ્રત્યે તેમનો ઉપકાર શબ્દોથી વર્ણવવાને હું અસમર્થ છું. વસ્તુનું સ્વરૂપ આપે આજે સુગમ કરીને બતાવ્યું, તે ઉપકારનો પ્રતિઉપકાર પોતાના સ્વરૂપને અનુભવીને જ વાળી શકાય તેમ છે, તો શીઘ્રથી શીઘ્ર પુરુષાર્થ કરી નિજ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરશું, એવી મંગલ ભાવના. ઇન્દોર શિબિર સંઘવી પરિવારે જે આયોજન શિબિરનું કરેલ, તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જ્ઞાયક ભગવાન. हर्ष 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 हो गया. अभी वो प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन आया तो वो लेना है कि क्वेश्चन. आत्मा का जानना गुण
और बुद्धि का जानना में अंतर क्या? आत्मा का जो जानना गुण है वो तो आत्मा का स्वभाव है, और जो बुद्धि है वो ज्ञान गुण का परिणमन है, लेकिन वो परलक्षी परिणमन है, उसको बुद्धि बोलते हैं। इंद्रिय और बुद्धि का सहारा जो लेके ज्ञान पर को जानता है तो वो इंद्रिय ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है। तो ज्ञान जानने के रूप परिणमता है, तब स्वलक्षी जो परिणमन हो जाए तो अतीन्द्रिय हो जाता है, वो आत्मिक ज्ञान कहलाता है। और पर को जानता है तो बुद्धि इंद्रिय ज्ञान होता है। तो अंतर इतना ही है कि बुद्धि रूप ज्ञान है वो परलक्षी है, और जो आत्मिक ज्ञान है वो आत्मा को जानता है, और आत्मा को जानते जानते पर को जानना हो जाता है, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है। वो खरेखर तो जो देखा जाए वो ही ज्ञान है, वो ज्ञान कहलाता है। जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बोलते हैं ना, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ज्ञानी को ही होता है। अज्ञानी को क्या होता है? कुमति कुज्ञान, लेकिन मति अज्ञान श्रुत अज्ञान होता है, विभंग ज्ञान। इसका इधर जैसे देवताओं को जो होता है अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, और मिथ्या दृष्टि देवों को कुअवधि ज्ञान होता है, विभंग ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान होता है। समझे? तो वो क्यों ऐसा बोल दिया? तो कि दृष्टि मिथ्या है, ज्ञान मात्र पर को ही जान रहा है, परलक्षी ज्ञान है, तो परलक्षी ज्ञान अज्ञान है। बुद्धि अकेली बुद्धि हो, आत्मा को नहीं जाने, वैसा अंतर ज्ञान नहीं हो, तो मति ज्ञान भी कुमति है। और जब वो अपने को जानने, और अपने को जानने के बाद ये पर को जो जानते हैं स्व पर प्रकाशक, तो वो मतिश्रुत अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये फर्क है, समझ में आया? तो अभी आपका बुद्धि तो है, जिसने प्रश्न किया, तो अभी आप में बुद्धि को अपने में जानने में लगा दो, तो आपका अज्ञान में से सम्यक ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो अज्ञान कहलाता है। नव पूर्वपण भणेल है ना, हो जो नव पूर्वपण भणेल जो, जीवने जाण्यो नहीं, सर्वते अज्ञान वाक्यूं, साक्षी छे आगम मही। अज्ञान है, नव पूर्व पढ़ा, लेकिन बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान मात्र पर को, शास्त्र के ज्ञान को जानता है, अपने को नहीं जानता। आत्मा के बारे में जानता है, आत्मा को नहीं जानता है। कितना फर्क रह गया धीरू भाई? आत्मा को जानता नहीं है, आत्मा के बारे में सब मालूम है। धीरू भाई के बारे में सब मालूम है, लेकिन सामने धीरू भाई आ जाए तो वो पहचान नहीं पाएगा। क्यों? कि मैंने धीरू भाई के बारे में जाना है, धीरू भाई को नहीं जाना है। तो आप सामने आएंगे ना, तो भी मैं बोलूंगा अरे धीरू भाई तो ऐसे होते, धीरू भाई का ऐसे, तो आपको हंसी आएगी कि बात जिसकी करे वो तो मैं हूं, लेकिन क्या करेंगे, उसने मेरे को पहचाना नहीं है। ऐसे ही होता है। आत्मा के बारे में जाने, आत्मा तो क्या आत्मा में सुख है, आत्मा तो आनंद की मूर्ति है, आत्मा को एक बार जान लिया, अरे उसको भगवान, वो तो भगवान आनंद आनंद गुणों से भरा हुआ है, वो आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा जान लिया, सब जान लिया, आत्मा ने जाना उसका सब कल्याण हो जाएगा, आत्मा को प्रथम आत्मा को जानना। ऐसा उपदेश बोध बताते भी है ना, उपदेश बोध लेते भी है, लेकिन जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, जो आत्मा को जानने को बात कर रहा है, वो तो स्वयं खुद है, खुद तो आत्मा है ना, आत्मा को जानने को बोल रहा है, तो अज्ञान हो गया। अरे रे रे, इतना नव पूर्व का ज्ञान भी अज्ञान। इतना क्यों? कि जो जीव तत्व की, जो शुद्धात्मा की, जो परमात्मा की बात कर रहा है, वो परमात्मा मैं हूं, ऐसा अंतर्मुखी हुआ नहीं, स्वसंवेदन अनुभव नहीं किया। इतना फर्क है बुद्धि का ज्ञान। और पूछे ना अंतर क्या, तो कितना फर्क है। જ્યારે ધ્યાનમાં હોઈએ ત્યારે કે મારું જ્ઞાન જ જણાય છે, ત્યારે બેકગ્રાઉન્ડમાં જે છે તે કે જે વિચાર આવ્યા તેની સાથે અને મારું જ્ઞાન છે તે બંને પર્યાય અલગ અલગ છે કે એક જ પર્યાયમાં થાય છે? હા, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. ધ્યાનમાં હોય કે
जागृत अवस्थाમાં हो बराबर समझने जैसा है। ज्ञान है वो जानना है, वो ज्ञान गुण की पर्याय का कार्य है। और विचार है वो मन का परिणमन है। मन है वो चारित्र मोह की परिणमन है। मन का जो परिणमन है ना, वो ज्ञान गुण का परिणमन नहीं है, चारित्र का परिणमन है। चारित्र मोह रूप है, अभी मिथ्या चारित्र रूप है। सम्यक चारित्र जब हो जाता है तब मन पामे विश्राम, मन से एकता टूट जाती है। तो मन अभी इसलिए आपका जो बार बार कंप्लेन आती है ना, तो आपको इसलिए बराबर समझाते हैं कि भाई आप जानने वाला है, आपका उपयोग जो है ज्ञान दर्शन जानना देखना, वो ज्ञान और दर्शन गुण का कार्य है। और सोचना विचार आदि आते हैं, विकल्प आते हैं, तो वो है मन का परिणमन। और ज्ञान में सुबह जो प्रश्न एक आया था, कभी ध्यान भी कर रहे हैं ना, अभी ये जो एसी चल रहा है तो गर्र आवाज भी आता रहता है, तो वो आवाज भी पता तो चलता है बैकग्राउंड में। तो क्या वो ज्ञान की स्व पर प्रकाशकता की बात आई कि भाई वो स्व पर प्रकाशकता होने से वो ये डिस्टर्बेंस बीच में, अभी लक्ष्य में ले तो डिस्टर्बेंस है, और जो ज्ञान में देखे तो कि मेरा ज्ञान है, बस उसको ज्ञान रूप देखे तो आकुलता नहीं होगी कि ज्ञान है, मेरा ज्ञान में पर प्रकाशक ज्ञान में इसका प्रतिभास हो रहा है, और मेरा तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ऐसे अपने और झुक जाए तो थोड़ी देर में पता भी नहीं चलेगा कि ये आवाज आ रहा था वो कहाँ गया। तो क्या आवाज तो आवाज में रहेगा, लेकिन आपका लक्ष्य छूट जाएगा। तो ये विचार आदि जो आते हैं, विचार होते हैं वो मन का परिणमन है। और ये पर का इंद्रिय ज्ञान में कोई शब्द सुनाई दे, वो ज्ञान की पर प्रकाशकता है। अरे विचार भी आपको जानने में आएगा पर प्रकाशक ज्ञान में, जैसे आवाज दिखाई देता है ना, वैसे भी विचार भी आपके ज्ञान में झलकेंगे पर प्रकाशक में। लेकिन आपको एकाग्रता बढ़ानी है स्व प्रकाशक की ओर। जैसे आप ये ध्यान करते थे लेकिन आवाज था, अभी भी भक्ति गा रहे थे तभी ये आवाज दब जाता था, तो आवाज तो नहीं था क्या? आपका इधर भक्ति का उनका आवाज बड़ा हो जाता है तो ये आवाज होते हुए भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही आपका अंदर का आवाज ले इधर जानना अपने आप को जानना इतना बढ़ जाएगा, इसमें इतना आप लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो ये मन के विचार मन में चलते रहेंगे उदय भाव में, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको न मन को हटाना है न मन को प्रेस कर रहा है, आपका लक्ष्य हटाना है। क्या करना है? दूर लक्ष्य करना है, उसकी तरफ लक्ष्य नहीं देना है और अपने और लक्ष्य करते जाना। मैं हूं, मैं जाननहार हूं, मैं गायक हूं। तो विचार आया ना, तो कि विचार को जाना किसने? ज्ञान ने। तो ज्ञान प्रसिद्ध हुआ कि विचार प्रसिद्ध हुआ? आपकी ओर से देखो तो ज्ञान प्रसिद्ध हुआ, विचार की ओर से देखोगे तो विचार प्रसिद्ध हुआ। अभी आप अपनी ओर से देखो ना कि मेरा ज्ञान प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्रसिद्ध हुआ, वो ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है? गायक को प्रसिद्ध कर रहा है ना, बराबर ना? तो आप तो गायक ने समझे कि तेरा कोई व्यापारी है, व्यापारी का अकाउंटेंट तेरे घर दुकान में पेमेंट करने को आया, तो वो पेमेंट करने आया है। पेमेंट किसका आया बोलेगा तू बोले कि व्यापारी का पेमेंट आया, पर व्यापारी तो है नहीं, व्यापारी नहीं दिख रहा तेरे को, फिर भी तू क्या लंबा कैसा उपयोग लंबा देता है कि वो व्यापारी का पेमेंट आया, तू ले ले, तेरे सर्वेंट दूसरा होगा उसको बोलेगा ना कभी वो पेमेंट, वो व्यापारी का पेमेंट है, वो बोलेगा कि वो व्यापारी नहीं है तो उसका वो है, तो नहीं वो व्यापारी है। वैसे विचार से जानने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान किसका है? गायक का है। तो ज्ञान आपको लक्ष्य में आया तो आपको लक्ष्य में क्या लेना है? गायक है, गायक है, गायक हूं। तो अभी आपको विचार में भी आपको धीरे धीरे गायक दिखेगा, विचारों तरफ लक्ष्य छूट जाएगा, विचारों भी आपके गायक को झुका देगा, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक। इस तरह अभ्यास करना। तो ये अभ्यास ऐसे करना है। पर्याय दोनों अलग अलग, तो दोनों गुण की अलग अलग पर्याय है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान में आप अंतर्मुखी हो जाओ, मन को हटाना नहीं हो, उसके तरफ लक्ष्य हट गया ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये समझ में आया? ये प्रैक्टिकल है इसलिए पूछ रहा हूं, समझ में आ गया? अरे तो प्रश्न करो, ध्यान पहले प्रश्न समझाना है ना, समझ। माइक दो भाई बहन जी को।
जय गायक भगवान। जैसे आपने बोला ना विचार, नजीक रखो माइक। हाँ, विचार और विकल्प। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे बहुत विकल्प हो रहे हैं, बहुत विकल्प हो रहे हैं, तो ये विकल्प कौन से विकल्प होते हैं? मतलब जो ज्ञान संबंधी विकल्प है वो तो अलग है, लेकिन हम नॉर्मल बोलते हैं ना बहुत विकल्प हो रहे हैं, मतलब इतने मुझे विकल्प हो रहे हैं कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, लाइक। तो ये विचार विकल्प क्या चीज है? जो विचार तो मन करता है, सोचना, पर हम्म, संबंधी सतत मनन करे वो हाँ, मन, हाँ, पर का सोचता रहता है। विकल्प का अभी कभी कभी सामान्य अर्थ अपन कभी क्या करते हैं, विचारों को भी विकल्प रूप बोल देते हैं। अच्छा, और विकल्प का स्वरूप क्या है, हम्म, तो कि विकल्प किसे कहते हैं शास्त्रीय अर्थ में, हम्म, तो कि ज्ञान का, हम्म, ज्ञान के अंदर विकल्प होता है। हाँ, विकल्प क्या होता है, ज्ञानांतर, एक गे से दूसरे गे, दूसरे गे से तीसरे गे, और बार बार ज्ञान का लक्ष्य बदलता रहता है, उसको बोलते हैं विकल्प। अच्छा, और ज्ञान का एक ही लक्ष्य रहे, हम्म, एक ही लक्ष्य, हम्म, अब एक ही लक्ष्य में स्व और पर। हम्म, अभी कभी कभी वो बोलते हैं ना, कभी मैं तो एकदम पढ़ाई में इतना मग्न हो गया था कि मेरे को टाइम का भान नहीं रहा, तो वो एक इधर पर लक्ष्य में भी एकाग्र हुआ, पर में एकाग्र, तो उसको दूसरा भान नहीं रहता है। वास्तव में निर्विकल्प नहीं हुआ है। निर्विकल्प होता तो अंतर में चला जाता, अंतर में त्रिकाली ध्रुव के आश्रय में ही निर्विकल्प होता है। लेकिन ये में उपयोग जब ज्ञान लग जाता है, तो दूसरे जो ज्ञानतर होना था नहीं, एक ही गिने में उपयोग सतत रहता है, पर गिने में, तो वो है विकल्प, क्योंकि पर में है। पर उसके विकल्प बहुत शांत दिखाई देता है उसका, क्योंकि भाई दूसरा मेरे को पता ही नहीं चला, मैं आज इतना मग्न हो गया पढ़ाई में, तो वो परलक्षी विकल्प पर शांत होते हैं दूसरे विकल्प। और अभी जब आप गायक की ओर झुक जाएंगे, तो स्रोत में तो गायक हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसे विकल्प रहेंगे। फिर जब आप गायक के ऊपर एकाग्र हो जाएंगे, और जब गायक के ऊपर स्थिरता आ गई, तब आ जाएगा निर्विकल्प। हम प्लस सविकल्प से फिर निर्विकल्प में जाएंगे। स्विकल्प से बाद में फिर निर्विकल्प मतलब आएगा। निर्णय जब इसलिए होगा, स्वलक्षी परलक्षी, पहले सविकल्प दो होते हैं, स्वलक्षी स्वविकल्प, अच्छा, परलक्षी स्वविकल्प। तो परलक्षी में क्या होता है कि इसमें एकाग्र हो गए पर में, तो ये दूसरे विकल्प छूट जाएंगे। तो और फिर अपने मैं जानने वाला हूं, मैं गायक हूं, मैं अखंड हूं, ऐसे आप अंदर में जा रहे हो, तो स्वलक्षी सविकल्प दशा ही है, पर स्वलक्षी है क्योंकि आप अंदर झुक रहे हो। और ऐसे करते करते भाई मैं हूं, ऐसे करके आप स्थिर हो जाओ और एकाग्र हो जाओ उसको ही देखने में, उसको ही एक देखिए जानिए, रमी रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु का विचार करते करते आप ध्यान में चले गए, ध्यावते एकाग्र हो गए, लीन हो गए, तो मन चला गया, विकल्प संकल्प दोनों चला जाएगा, ना विकल्प रहेगा ना विचार रहेगा, और वो अनुभव, वो तो निर्विकल्पता। निर्णय सविकल्प अवस्था में हाँ, ही होगा, ज्ञान का निर्णय सविकल्प में होता फिर है। निर्विकल्प तक जाएंगे। पहले निर्णय होता है और सविकल्प दशा में होता है, लेकिन अंतर्मुख होकर, अपनी ओर झुक के, समझे, शास्त्र का सहारा लिया, वो पल के आधार से विकल्प है। आगम प्रमाण आते हैं ना, आगम प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, तो आगम के आधार से जो निर्णय किया वो है आगम प्रमाण है, लेकिन परोक्ष है। जब आप अंतर्मुख होकर स्वभाव का लक्ष्य कर कर निर्णय करते हैं, वो आपका परोक्ष नहीं रहा, प्रत्यक्ष निर्णय हो गया, आपका निर्णय है सविकल्प जी। और जब अनुभव हो जाएगा तब प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा हो गया। क्योंकि अनुभव बोलते हैं कि निर्विकल्प में ही होगा, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प है, तो विकल्प से हम वहां नहीं जा सकते, पर भूमिका में यही होगा ना पहले। विकल्प से अभेद नहीं हो सकते, विकल्प से निकट जा सकते हो, उसके विकट से, समझे। और जब उसका स्वानुभव करना है तब निर्विकल्पता में ही होता है, लेकिन निकट जा सकते हैं। आपकी उपयोग जो बाहर में दूर था, वो नजदीक आने में मैं गायक हूँ, मैं यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, मतलब तो अब निकट आए। और ऐसे आते 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 निर्विकल्प हो जाएंगे, अभेद हो जाता है। और प्रश्न बराबर समझ में आ गया? ये बराबर समझना हो कि आपका बहुत बार लोगों का प्रश्न होता है कि विचार बहुत सताते हैं, तो कभी विचार सताते नहीं, आप विचार को देखते हो इसलिए सताने का बोला जाता है। विचार केवल लक्ष्य नहीं करो, आप अपने को देखो ना, आप तो हो ना, विचार भी है ना, आप नहीं हो, विचार तो है, विचार विचार में है, विचार तो विचार में है ना,
हे गेय गेय में ही। गे विचार तो गे है, तो गे गे में है, ज्ञान में गे नहीं है ना। तो विचार ज्ञान में नहीं आता है, तो आप में तो विचार थोड़े आ जाते हैं, तो क्यों घबराने का। विचार कोई बोलते बहुत विचार आता है हमारा ध्यान छोड़ देते, घबराहट आती है, तो क्या विचार आने से घबराहट नहीं है। विचार और ज्ञान का आपने स्वरूप नहीं समझा है, भ्रमणा से दुखी हो, तो भ्रमणा से आपको ऐसा घबराहट आ जाता है कि विचार मेरे को आता है। अरे विचार आपको नहीं आता है, आपको तो ज्ञान होता है, क्योंकि आप ज्ञान स्वभावी हो। तो ज्ञान स्वभावी में तो ज्ञान ही बाहर आएगा। ये विचार तो बरलक्षी मनन करता है मन, तो उसका साथ नहीं दो तो थोड़ी देर में वो भी जो भी करे अपने को क्या शांत हो ही जाएगा, आप अपने में चले जाएंगे। तो आगे का प्रश्न लेते हैं अभी। अगर दृष्टा अरूपी है तो उसे देख कैसे सकते हैं या सिर्फ अनुभव कर सकते हैं? ऐसे तो वो जवाब आ गया है, प्रश्न जिसने किया उनको फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। दृष्टा अरूपी है तो अरूपी, तो उसको देख नहीं सकते हैं। आप बात होगी कि वो अपने आंखों से के अपने ज्ञान से अभी तो नहीं दिखेगा, वेदन प्रत्यक्ष है तो उसका अनुभव प्रत्यक्ष है। वो अनुभव से वेदन से अपन देख फील कर सकते हैं। इसका आत्म प्रदेश तो केवल ज्ञान में ही दिखता है। तो अरूपी होने से अपने को जैसे ये चीज दिखती है वैसे वो नहीं दिखाई देगी, लेकिन अरूपी होते हुए भी उसका फीलिंग आता है, वेदन आता है, अनुभवन होता है। अनुभवन से जैसे हवा है ना, हवा दिखती है, एसी की हवा आ रही है ना, दिखाओ ना, है रूपी हो, रूपी है हवा, अरूपी नहीं है। फिर भी आप बताओ हवा ठंडी आ रही है कि गर्म आ रही है? कैसे पता चला भाई? दिखती तो नहीं है, फीलिंग। कैसे बताया? फीलिंग हो रहा है ना भाई, कि दिखती भले नहीं है लेकिन हमको फील होता है ठंडी हवा आ रही है, समझे? तो जैसे हवा दिखती नहीं है आंख से, है तो रूपीज, फिर भी आंख की ताकत नहीं है कि हवा को देख सके, तो फील कर सकती है। तो फीलिंग से भी आप कह सकते हो कि हवा है। वैसे ज्ञायक ज्ञान अरूपी है, लेकिन वो फीलिंग से अनुभव में आता है। फीलिंग से आपका ज्ञायक आपको अनुभव में आएगा, बाजू में बैठे बहन का ज्ञायक आपको अनुभव में नहीं आएगा। लेकिन आपका ज्ञायक देखा है ना आपने, तो आपके ज्ञायक अनुभव करने से आप उनको भी आपके ज्ञायक देखने से आप बोले कि वो भी मेरे जैसा ही ज्ञायक है, ऐसा अनुमान प्रमाण कर सकते हो। लेकिन कब? पहले प्रत्यक्ष प्रमाण किया हो। तो आपके मुंह में शक्कर का स्वाद आया तो दूसरी शक्कर पड़ी है ना, कोई खा रहे तो उनको कैसा स्वाद आता होगा बोलो? तो आप ऐसा ज्ञान अनुमान से कर सकते हो, लेकिन उसको जो स्वाद आ रहा है उसका स्वाद आपको नहीं आएगा। वैसे उसका आत्मा आपको फीलिंग में नहीं आएगा, उसको फीलिंग उसका आएगा, वैसा है। लेकिन केवल भगवान को तो सबका आत्मा भी दिखता है, वो तो केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। तो आत्मा ही दिखता है, आपका फीलिंग भी दिखता है, सब दिखता है। तो ये वेदन प्रत्यक्ष का महिमा है। और अनुभूति में वेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपना अनुभव कर सकते हो कोई भी क्षेत्र में हो। नरक में आता है कि नारकी की भयंकर वेदना में भी नारकी अपना स्व संवेदन कर सकता है। नारकी का जीव इतनी भयंकर वेदना में स्व संवेदन करके अंदर उतर जाता है, सम्यक दर्शन करके बाहर निकलता है। तो इधर नरक जितनी किसको वेदना है? नहीं है किसी को? ओहो, अच्छा, नरक जितनी तकलीफ किसको है? वेदना नहीं हो तो प्रतिकूलता है, 10 प्रकार की आती है ना। आपको कोई प्रतिकूलता है? अच्छा, नरक से आपको कितना गुणी अनुकूलता है? तो क्या अनुकूलता ही अनुकूलता है उसके सामने, तो बराबर। तो नारकी का जीव कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई नारकी का जीव ऐसी वेदना में भी अंदर उतर सकते हैं ना, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो फिर तिर्यंच का जीव, उसके साथ अभी करो तो आप बोलोगे नरक का छोड़ो, अभी नरक का, तिर्यंच का जीव और आपका फैसिलिटी। तिर्यंच को अभी गर्मी लगी तो एसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको भूख लगी तो फोन करो, ऑनलाइन ऑर्डर,
आ जाएगा उसको? है कोई खाना बेचारा कितना ढूंढेगा, कहाँ मिला तो मिला, और आपको तो घर में बनाने वाले नहीं तो भी ऑनलाइन ऑर्डर करो, हाजिर है। कितनी फैसिलिटी है, फिर भी वो तिर्यंच इतनी प्रतिकूलता में भी आत्मज्ञान कर सकता है, तो अपने को तो कितनी अनुकूलता है, तो आपको तो आत्मज्ञान, सब इधर आत्मज्ञान ही होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? प्रश्न तो वो होना चाहिए ना, क्योंकि उनको इतनी प्रतिकूलता में हो जाता है, तो हमको तो अनुकूलता ही अनुकूलता है, हमको तो कोई इतना कोई प्रतिकूलता ही है ही नहीं, तो भी हमको आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है? कि आप अनुकूलता को मेंटेन करने में, अनुकूलता को रखने में, अनुकूलता को बढ़ाने में ही उपयोग दे रहे हो। इसलिए आपका उपयोग है ना, उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हो, आपका समय पूरा उधर ही जा रहा है। क्यों? पैसा क्यों कमाते हैं? अनुकूलता बनी रहे, बराबर ना? जो अभी फैसिलिटी है वो बनाई रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी कमा के रखना पड़ता है, रोज कमाना पड़ता है, क्योंकि खर्चा भी इतना है? तो और जो रहते हैं उससे अच्छे अच्छे घर में क्यों जाते हो? फैसिलिटी बढ़ाते हैं, अनुकूलता बढ़ाने का भाव रहता है, और अनुकूलता बढ़ाने के लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा, एक शब्द आता है शास्त्र में, बोलू? दुख लग जाएगा, जाने दो, नहीं नहीं दुख लग जाएगा यार, गद्दा मजदूरी करते हैं शब्द, शास्त्र में ऐसा लिया है ज्ञान, गद्दा मजदूरी, क्योंकि जरूरत नहीं है, फिर भी फैसिलिटी बढ़ानी है। अभी पहले एक छोटे फ्लैट में रहते थे, अभी बड़े बड़े बिल्डिंग में गए, बड़े बिल्डिंग में गए तो बिल्डिंग में तो बहुत सारे लेते हैं, चलो बंगलो में ले, बंगलो बनाने गए तो फैसिलिटी और बढ़ती गई, फैसिलिटी तो बढ़ी ना, भी स्वतंत्रता आएगी सब है? लेकिन लेकिन क्या बढ़ा? तो कि उसको मेंटेन करने में खर्चा बढ़ा, तो खर्चा बढ़ाने के लिए खर्चा बढ़ा, तो પછી कमाना बढ़ा, कमाना बढ़ेगा तो तुम्हारा जीवन, और पहले 6-7 घंटा काम करते होंगे, अभी तो कितना घंटा काम करते होंगे क्या मालूम? मतलब टाइम बढ़ेगा ना, धंधा बढ़ाएंगे, काम धंधा बढ़ाएंगे, एक धंधा करते एक साथ 3-4 धंधा करेंगे, एक जगह दिमाग लगता है 4 जगह दिमाग लगेगा, कितनी आकुलता बढ़ेगी, कितना, क्योंकि वो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अपनी इधर भी शिविर में आते पहले पूछे व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था पहले अच्छी होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे भी उधर जाएंगे, पूछेंगे कैसा था उधर, अरे बढ़िया था, खाना बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो दूसरा अरे रहने का तो बहुत अच्छा था, वही बताएंगे ना, बाद में क्या बताएंगे? सत्संग अच्छा था लेकिन बहुत टाइम बिठाते थे, एक टाइम सुबह रख दे घंटा, शाम को 1 घंटा रख चलता था, ये तो जब भी 2-2 घंटा बिठाई रखते, जब भी 2 टाइम 2-3 घंटा 2-3 घंटा, दिन का 7-8 घंटा तो हमको इधर बैठा के ही रखते थे, वो अच्छा नहीं था। और वो आत्मा परमात्मा की बात तो हमारे ऊपर से हवा में बाहर निकल जाती थी, वो तो पता ही नहीं चलता था, इसलिए वो अच्छा नहीं था। बाकी 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 तो हाँ, क्या फैसिलिटी थी यार, मजा आ गई, क्या मजा आई। देखो जीव मतलब इधर भी आता है तो फैसिलिटी की पहले चिंता करता है, चिंता करते हैं कि नहीं अपन, फैसिलिटी बराबर होनी चाहिए। कल अपन ऐसी फैसिलिटी बिना किसी भी रख दे ऐसी जगह रख दे जंगल में, है खुले में रहने का मच्छर भी रहेगा, खाने में तो के खाने में जो भी वो जंगल पत्ते रहते हैं, वो पत्ते में खाना का, नहाने का पानी नहीं मिलेगा। मुनिराज के साथ में जैसे रहना, मुनिराज जैसी दशा में जाना हो तो नहीं, वो तो भाई तो नहीं, अभी नहीं, ऐसी हमारी दशा नहीं, हमको पूरी फैसिलिटी हो तो हम आएंगे। अपनी अंतरंग प्रधानता है ना, समझ में आ रहा है क्या? अनुकूलता में सुख बुद्धि है, और अनुकूलता मेंटेन करना, अनुकूलता को जल्दी प्राप्त करना, अनुकूलता ज्यादा बढ़े, उसमें ही उपयोग ज्यादा रहता है। उसके अनुकूल भी जो साधन करना पड़े सब करता है, और अनुकूलता में थोड़ी प्रतिकूलता आ जाएगी तो सबसे ज्यादा पहले दुखी वो होता है। 2 दिन तो बहुत अच्छा था,
लास्ट दिन में कोई तकलीफ हो गई ना, बराबर कोई आपकी अनुकूलता चली गई तो वो हो जाएगा, लास्ट दिन में बहुत तकलीफ हो गई, मैं तो बहुत तकलीफ हो दुखी हो गया, क्या हो गया, तो कि सब बराबर था लेकिन कुछ गड़बड़ हुई गई हो तो वो चलेगा, वो सब वो 2 दिन का भी अनुकूलता का वो भूल जाएगा, एक थोड़ी प्रतिकूलता आई ना वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। એટલે अपनी चेतना ये मोह भाव से छूटकर अरूपी चैतन्य की ओर जा नहीं सकती है। अनुकूलता प्रतिकूलता चित्त समगणे, किसमें सुना था आपने, सुनाओ क्या बताया था उसमें, पहला शब्द क्या है, पहला शब्द क्या है, शिविर में क्या होता है, अनुकूलता का भिखारी बनते अपन, और गुरु ने क्या बोला, प्रतिकूलता का भिखारी बनीस तो प्रतिकूलता चाली जैसे अनुकूलता आया कर से, फिर बोले क्या, ये तो बोला बताया, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता चित्त समगणे, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो तेरे चित्त तेरे ज्ञान को समान देख, समान देख, उनको ज्ञायक भाव से देख, द्रव्य दृष्टि से देख, ध्रुव भाव से देख, ऐसे देख, समान देख, अनुकूलता भी ज्ञेय है प्रतिकूलता भी ज्ञेय है, मुझे तो मेरा ज्ञान और ज्ञायक अनुभव में आ रहा है, ये आ महान बनवानी उत्तम રીત છે, આ ઉપાય કરીશ તો વિતરાગી થઈ જઈશ, હવે अपने को बनना है वितरागी, चाहिए अनुकूलता, प्रतिकूलता का भिखारी नहीं, अनुकूलता के भिखारी, बराबर ने ऐसा, इसलिए अपने अटक जाते हैं, अटकना नहीं हो तो आप बाहर की अनुकूलताओं से उपयोग को हटाओ तो जल्दी काम होगा, कि अनुकूलता प्रतिकूलता जो होगा चलेगा, हमने तो अपना काम करना है, गया एक में रहना है, तो शांति हो जाएगी, हम लोग को भी ज्यादा ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कितना हमको विकल्प करना पड़ता मालूम है, ज्ञान गुण निष्क्रिय है उसकी पर्याय होती है क्या, आनंद गुणों की भी पर्याय होती है, वो जब आ गया होगा, एक्चुअली सुबह आ गया, आनंद गुणों की भी पर्याय होती है, ज्ञान गुण निष्क्रिय है, ज्ञान गुण की अवस्था सक्रिय है, उपयोग શું છે એનું થોડું ડિટેલમાં સમજાવો, उपयोग એટલે ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं, डिटेल में आप समझो, जो आपको ये जानना हो रहा है देखना हो रहा है वो उपयोग है, और पर को जान रहा है पर लक्ष्य उपयोग है, स्व को जानेंगे तो स्वलक्षी उपयोग हो जाएगा, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, स्व को जब जाने तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहता है, अकेला पर को जाने तो वो अज्ञान होता है, तो जो मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान में भेद आता है ना, श्रुत अज्ञान, मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, ज्ञान तो वही का वही है, लेकिन दृष्टि कहाँ है इसके ऊपर है, कृपाणुदेव ने बताया ना, सम्यक दर्शन के जो नमस्कार किया ना, अनादिकाल थी जे ज्ञान भव हेतु रूप थतु हतु, तेज ज्ञान ने क्षण मात्र में जात्यांतर करी भाव निवृत्ति रूप कर्यु, ते कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन ने नमस्कार। अनादिकाल थी ज्ञान भव हेतु रूप होता था, मतलब अज्ञान था, और अज्ञान तो भव का हेतु ज बनेगा, एक क्षण में जात्यांतर हो गया, कैसे हो गया कि कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हुआ तो वो ज्ञान का नाम बदल गया, वो ज्ञान जो अज्ञान कहलाता, मति अज्ञान कहलाता, वो हो गया मति ज्ञान हो गया, श्रुत अज्ञान कहलाता था वो हो गया श्रुत ज्ञान, जात्यंतर हो गया, इतना सम्यक दर्शन महिमा है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो बताए ना कि 9 पूर्व 11 अंक कितना भी पढ़ो फिर भी अज्ञान है। सम्यक दर्शन के ऊपर वजन जैन धर्म में खड़े कर दिया है, लेकिन वर्तमान काल का प्रभाव बहुत ऐसे आ गया है, माफ करજો कोई निंदा के लिए नहीं, आपकी जागृति के लिए बोल रहा हूं कि वर्तमान काल में कि बाह्य क्रियाओं का इतना प्रभाव आ गया और बाह्य थोड़ा त्याग और बाहर का त्याग कर लिया, इसलिए उसकी इतनी प्रधानता आ गई है कि सम्यक दर्शन का ऐसा बोध बहुत कम जगह में मिल रहा है। और फिर वो अज्ञान में तो ऐसा है ना कि मैं मेरा सच्चा, अज्ञान तो क्या बोलता है मेरा वो सच्चा, ज्ञान क्या बोलता है सच्चा वो मेरा।
अरे वो अज्ञान तो और दृढ़ करता मिथ्यात्व कि मेरा वो सच्चा है, એટલે और मिथ्यात्व डरता है और सच्चा समझने का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो मेरा वो सच्चा है ना। तो आप समझाने जाएंगे तो कि नहीं मेरा वो सच्चा है, आपकी बात आपके पास रखो, એટલે कभी वो अज्ञान में से मुक्त होएगा ही नहीं। सॉरी, अज्ञान में से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। इस जो को इसमें से बाहर निकलने का हो, उसमें सुरवीरता आपको चाहिएगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और आप अपने आत्म कल्याण के अंदर से लक्ष्य में लेंगे कि नहीं मुझे तो मेरा आत्म कल्याण करना है, मेरे सच्चा है वो मेरा है, बस मेरा वो सच्चा, मेरे को उसमें वो कुआ के मेढक जैसे नहीं रहना है, कूप मंडूपता नहीं, मेरे तो विशालता रखनी है, जहां जहां सत्य मिलता है वो मेरा है और मैं स्वीकार करते जाऊं, तो वो आत्मार्थी बनेगा और आत्मार्थी आत्म कल्याण करके मोक्ष में जाएगा। बाकी जो आप मतार्थी रहे तो मतार्थी का कभी कभी सम्यक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो मत में ही रहता है, अपने मत में ही रहेगा। और मतार्थी के लक्षण आत्मसिद्धि में से देख लेना और अपने अंतर में अवलोकन कर लेना कि आपके अंदर में ऐसे मतार्थी के लक्षण तो नहीं है ना, और मतार्थी के होंगे तो निकाल के आत्मार्थी के भी लक्षण दिए हैं, तो आत्मार्थी के लक्षण प्रकट करना और आत्मार्थी बनना। वो भी दूसरा है, वो थोड़ा बाद में लेते हैं, टाइम तो हो जाए अरे यार, शाम को लेंगे, एक प्रश्न अधूरा रहेगा, समय का प्रॉब्लम आता है। सुखदाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय नायक भगवाननो जय हो, जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।